हेलो दोस्तों, यूपी की स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है आपका सामान्य विज्ञान। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका सामान्य विज्ञान है। ठीक है, आज की टॉपिक आपकी सामान्य विज्ञान है। ठीक है, सामान्य विज्ञान से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे हम। ठीक है, 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, आपका डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित में से संघनन बहुलक है। सभी संघनन बहुलक है। निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। किसको छोड़कर? आपका पॉलिएस्टर को छोड़कर, पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर, पॉलीएमाइड को छोड़कर, पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर। किसको छोड़कर? पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी क्या है? संघनन बहुलक हैं। सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी संघनन क्या है? बहुलक हैं। पॉलीप्रोपोलीन को पॉलीप्रोपीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्रोपीन भी कहते हैं। इसे पॉलीप्रोपीन को, पॉलीप्रोपोलीन को पॉलीप्रोपीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्रोपीन भी कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से यह थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। क्या है? एक प्रकार से यह थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। ठीक है, बात समझ लीजिएगा पुनः क्वेश्चन को कि पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर सभी संघनन क्या है? बहुलक है। एक प्रकार से ये आपका क्या है? थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, जिसका दूसरा नाम पॉलीप्रोपीन भी है। दूसरा नाम पॉलीप्रोपीन भी है। आपका ऑप्शन आपका ए दिया, जो आपका है पॉलीएस्टर। ठीक है, पॉलीएस्टर दिया है, पॉलीएस्टर दिया आपका। ठीक है, इसका एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। ये क्या है? एक प्रकार का बहुलक है, जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। ये क्या है? बहुलक है, एक प्रकार का बहुलक है, जिसका प्रयोग, इसका प्रयोग जो है आपका प्रयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। क्या? कपड़ा बनाने में किया जाता है। ठीक है, पॉलीएमाइड एक प्रकार का बहुलक है। पॉलीएमाइड भी एक प्रकार का बहुलक है। एक प्रकार का बहुलक है, जिसका प्रयोग ये आपका, ठीक है, दोनों रूप में पाया जाता है। कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूप में पाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूपों में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पॉलीकार्बोनेट जो आपका है एक प्रकार का ये बहुलक है, जो आपका एक प्रकार का बहुलक है, जो आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का प्रकार है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का प्रकार, ये भी एक प्रकार आपका क्या है? बहुलक है, जो आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा आप लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में बात की जा रही। भारत में निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया है, उनमें से किस रेडियोधर्मी, आपका जो धातु है, आपका रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरेनियम है, रेडियम है, बिस्मथ है, थोरियम। आंसर तेजी से दीजिए आप लोग, आंसर तेजी से आप लोग देंगे, आंसर तेजी से दीजिए। हाँ जी, आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। डी आप लोग का आंसर आ रहा है, डी ही करेक्ट है आपका। थोरियम जो है आपका, ठीक है, थोरियम जो भारत में थोरियम, ठीक है, रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ठीक है, भारत में रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? थोरियम मौजूद है। भारत में थोरियम सबसे ज्यादा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा भंडार थोरियम का जो आपका किसमें? भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, थोरियम एक आपका क्या है? रेडियोधर्मी धातु है। थोरियम क्या आपका? रेडियोधर्मी धातु है, रेडियोधर्मी
ठीक है। रेडियोधर्मी धातु है आपका, क्या है, एक धातु है, ठीक है। ये क्या है, धातु है जो विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, भारत में। इसका विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, भारत में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, एक बार ढाले जाने के बाद, ठीक है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक, नर्म नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। पुनः क्वेश्चन को समझिए, एक बार ढाले जाने के बाद, एक बार ढाल दिया जाता है गर्म करके, ठीक है, करके नर्म नहीं किया जा सकता, नर्म न किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, उच्च घनत्व पॉलीथीन, HDPE, थर्माप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स, थर्माप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स, TPU, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तेजी से आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए। करा कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को एक बार गर्म किए जाने के बाद, थर्मोप्लास्टिक को एक बार गर्म किए जाने के बाद नर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक है जिसे एक बार गर्म करके ढाल दिया जाता है तो उसे नर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नर्म नहीं किया जा सकता है। ये आपका कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आपके मध्य, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। निष्क्रिय गैस दैट मीन्स अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो जीरो समूह का वर्ग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है, आपका क्रिप्टान है, आर्गन है, जेनान है, क्लोरीन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो है आपका निष्क्रिय गैस नहीं है, क्लोरीन जो है आपका निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है। आपका निष्क्रिय गैस पूछा कि निष्क्रिय गैस नहीं है, निष्क्रिय गैस मतलब क्या, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्रिय गैस जो आपका है, ठीक है, अक्रिय गैस की बात करें यदि, ठीक है, अक्रिय गैस की बात करें तो वो शून्य वर्ग का तत्व होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, शून्य वर्ग का तत्व, शून्य वर्ग का तत्व होते हैं, ठीक है, शून्य वर्ग का तत्व होते हैं, जिसमें आपका क्रिप्टान हो गया, आर्गन हो गया, जेनान हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, आपका क्रिप्टान है, ठीक है, ये आपका आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टान की बात करें, ठीक है, क्रिप्टान की बात करें, क्रिप्टान हो गया, आर्गन हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, रेडान हो गया, ठीक है, रेडान हो गया, ठीक, आपका आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान होगा, रेडान हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, नियान हो गया, ठीक है, हीलियम नियान, हीलियम नियान, ये सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं, क्या है, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें हैं, ठीक है, निष्क्रिय गैसें। शून्य वर्ग का जो तत्व होते हैं, शून्य वर्ग के जो तत्व होते हैं वह निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहलाते हैं, ठीक है। उसमें से आपका आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, रेडान हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर। क्लोरीन जो है आपका, ठीक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है, क्लोरीन का परमाणु गैस 17 होता है, जो एक क्या है, सक्रिय गैस है, ये क्या है आपका, सक्रिय गैस है, क्या है, सक्रिय गैस। क्लोरीन क्या है, सक्रिय गैस, निष्क्रिय नहीं है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, क्लोरीन 17 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन क्या होता है, एक सक्रिय गैस होती है, ठीक है। आपका निष्क्रिय गैसों में से आपका क्रिप्टान हो गया, आर्गन हो गया, जेनान हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों में भरकर, गैस एजेंसियों द्वारा, जो गैस एजेंसी है उनके द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस
कुकिंग गैस है, क्या है आपका, द्रव है, गैस है, ठोस है, एक घोल है, क्या है, द्रव है, गैस है, ठोस है, एक घोल है। आंसर तेजी से दीजिए, आप लोग के पास मात्र 30 सेकेंड का समय देंगे, ठीक है, मात्र 30 सेकेंड का समय देंगे। ठीक, आपका क्या है, द्रव। ए इज द करेक्ट आंसर। सभी बहुत ज्यादा लोगों का आंसर करेक्ट है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली गैस कुकिंग गैस, दी जाने वाली कुकिंग गैस द्रव है, क्या है, कुकिंग गैस एक द्रव है। एलपीजी, एलपीजी जो है आपका, ठीक है, जो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरी जाती जो एलपीजी है वो क्या है आपका, द्रव है, क्या है, द्रव है, जिसमें मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का, क्या होता है, मिश्रण होता है। जो एलपीजी है, एलपीजी, एलपीजी जो है आपका, ठीक है, एलपीजी में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या है, मिश्रण है। एलपीजी जो आपका प्रोपेन 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 प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या है, मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, ठीक है। और जो आपका जो गंध निकलती है, ठीक है, मतलब कि इसके रिसाव का पता लगाने के लिए, जो गैस रिसाव होती है सिलेंडर से, उसका पता लगाने के लिए गंध युक्त धातु का मिश्रित किया जाता है। और वो गंध धातु जो है मर्केप्टेन, मर्केप्टेन और मिथाइल मर्केप्टेन होता है। मर्केप्टेन और मिथाइल मर्केप्टेन का मिश्रण होता है, ठीक है, मिथाइल मर्केप्टेन का मिश्रण होता है। जो रिसाव होता है, गंध को पता लगाने, रिसाव का पता लगाने के लिए, रिसाव रिसाव का पता लगाने के लिए रिसाव का पता लगाने के लिए, ठीक है, जो इसमें गंध युक्त धातु मिलाई जाती है, गंध युक्त धातु, कौन सी धातु है आपका, मर्केप्टेन, ठीक है, मर्केप्टेन और आपका मिथाइल मर्केप्टेन होती है, क्या होती है, मिथाइल मर्केप्टेन, मिथाइल मर्केप्टेन, ठीक है। ये आपका गंध युक्त, आपका रिसाव का पता लगाने के लिए गंध युक्त धातु मिलाई जाती है, ठीक, गंध वाली धातु मिलाई जाती है, वो धातु आपका मर्केप्टेन और मिथाइल मर्केप्टेन होती है, ठीक है, क्लियर। और एलपीजी जो आपका होता है, ठीक है, एलपीजी जो होता है किसका मिश्रण होता है आपका, प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। ये किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। जो गैस एजेंसियां होती है, ठीक है, गैस एजेंसियां द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस जो होती है द्रव में होती है। और इसमें जो एलपीजी में जो आपका कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। गंध का रिसाव का पता लगाने की, आपका सिलेंडर रिसाव कर रहा है, उसमें से गैस निकल रही है, क्या हो रही है, तो इसका पता लगाने के लिए गंध युक्त धातु, जो गंध से भरपूर होती है, वो धातु का मिश्रण किया जाता है। धातु कौन सी है, मर्केप्टेन और मिथाइल मर्केप्टेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, यकृत है, अग्नाशय है, तिल्ली है, पित्ताशय, ठीक है। तेजी से आंसर दीजिए आप लोग, तेजी से आंसर दीजिए। जी, अग्नाशय, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, अग्नाशय, क्या है, बी इज द करेक्ट है आपका, जो, ठीक है, अग्नाशय जो है आपका इंसुलिन पैदा करता है, ठीक है। मानव शरीर का जो अग्नाशय है, ठीक है, मानव शरीर का जो अग्नाशय है वो इंसुलिन पैदा करता है, ठीक है आपका। ठीक, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। यह क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, ये मिश्रित ग्रंथि है, जो कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो क्या है, लैंगरहैंस की बीटा दीप कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपका
जो तिल्ली है प्लीहा, ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं, तिल्ली या प्लीहा की बात कर ले, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन भी है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही आने वाला है, ठीक है। इसमें तिल्ली या इसको प्लीहा भी बोलते हैं, ठीक है, तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं, जो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, जिसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तिल्ली कहते हैं, तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है, तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। अग्नाशय जो होता है आपका, ठीक है, अग्नाशय जो की बात कर रहे हैं, अग्नाशय की बात करा कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर का जो अग्नाशय वाला अंग होता है, अग्नाशय जो होता है, क्या इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन जो आपका, ठीक है, इंसुलिन का कार्य जो आपका, ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन का कार्य जो आपका रक्त, ठीक है, रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है, रुधिर में शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? अवटु ग्रंथि है, अग्नाशय है, तिल्ली है, अस्थिमज्जा है। अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली, अस्थिमज्जा है। तेजी से आंसर दीजिए। जी, तिल्ली, तिल्ली जो है आपका, ठीक है, तिल्ली जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त, तिल्ली जो है आपका अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में क्या है? सक्षम है। तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं, तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है, तिल्ली को प्लीहा भी कहते हैं। तिल्ली का जो कार्य है आरबीसी, तिल्ली को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रगाह कहते हैं। तिल्ली को या प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। जो आपका रिक्त स्थान होता है, मनुष्य का क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है, मानव उदर में रिक्त स्थित अंग है, ठीक है, मानव उदर में स्थित अंग है आपका तिल्ली प्लीहा, जो आपका क्षति, जो अप्रयुक्त है या क्षतिग्रस्त है, ठीक है, बिंबाणु को हटाने में क्या है? कौन सक्षम है? आपका तिल्ली प्लीहा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी का, आरबीसी, आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रगाह कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य है, आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है, महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है। दाहिना निलय, बाया निलय, दाहिना अलिंद, बाया अलिंद, दाहिना अलिंद, बाया अलिंद, आपका दाहिना निलय, बाया निलय, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन बताइए, तेजी से आंसर दीजिए। करा कि महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है, दाया निलय, बाया निलय, दाहिना, दाहिना निलय, बाया निलय, दाहिना अलिंद, बाया अलिंद, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बाया निलय, बाया निलय, बाया निलय जो होगा आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। महाधमनी बाया निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, महाधमनी बाया निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट ने डॉट डॉट ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कौन है भाई? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क है, ऑगस्टस बीचमैन है, ग्रेगर मेंडल है, चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है। आंसर तेजी से दीजिए, आंसर तेजी से दीजिए आप लोग। डॉट डॉट ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत पर
को सिद्धांत को प्रतिपादित किया? कौन है आपका? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चित्त की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, को प्रतिपादित किया। अब आते हैं इसमें ग्रेगर मेंडल है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल साहब की बात करते हैं तो उन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिका, ठीक है, आनुवंशिकी का सिद्धांत, ठीक है। ग्रेगर मेंडल जो है आपका, ग्रेगर मेंडल साहब ने आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया, का प्रतिपादित किया। ठीक है, आनुवंशिकी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जबकि आपका चार्ल्स डार्विन की बात करें, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की बात करें तो आपका जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, जो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की बात करें तो आपका किसने जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादित किया? जैविक सिद्धांत, ठीक है, जैविक सिद्धांत, जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जबकि आपको बता देते हैं ऑगस्टन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका पुनः क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। पुनः क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। डाट ने अग्रगीत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र के विरासत के सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। जबकि ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और चार्ल्स डार्विन की बात करें तो आपका जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए इसका आंसर दीजिए। पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है। क्या होता है? बीज में, पुष्प केसर में, जायांग में, फल में। ठीक है, किसमें परिवर्तित होता है? किसमें? आपका ऑप्शन है, आपका तेजी से आंसर दीजिए। ठीक है, तेजी से आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, करागे पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी इज द करेक्ट होगा आपका। पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद, जो निषेचन होता है, ठीक है, उसके बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय है उस किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में। किसके बाद? निषेचन के बाद। ठीक है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद, ठीक है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, ठीक है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। फ्लोएम, कोलेकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनाइकाइमा। क्या कहा जाता है आपका? कहा कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तेजी से आंसर दीजिए आप लोग, तेजी से आंसर देंगे आप लोग। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके मध्य, आंसर आप लोग का तेजी से आ रहा है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। जाइलम जो होता है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है। ठीक है, जाइलम क्या है? जाइलम के एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए कौन सा जिम्मेदार है या कौन से उत्तम है? आपका जाइलम। ठीक है,
पुनः क्वेश्चन को रिवाइज करें कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, ठीक है, परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। ठीक है, आपका फ्लोएम जो होता है, ठीक है, फ्लोएम की भी बात कर लेते हैं, फ्लोएम की बात कर लेते हैं। तो पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन, पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन, ठीक है, परिवहन, पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है, पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन होता है। ठीक है, पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। और पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? जाइलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके मध्य, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। कौन सा आपका? गेंदा है, बेड मोल्ड है, आलू है, अदरक है। आलू है, अदरक है। ठीक है, तेजी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। ठीक है, गेंदा है, बेड मोल्ड है, आपका आलू है, अदरक है। ठीक है, पुनरुत्पादक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएंगे तो शब्दों पर अगर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर आसानी से दे सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक मतलब उसका पुनरुत्पादन किया जा सकता है। बीज उत्पादक पौधों का नाम चुनना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? आलू। आलू का पुनरुत्पादक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनना है हमें। कौन सा है? आलू। ठीक है, कौन सा? आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तेजी से आंसर देंगे आप लोग, तेजी से आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा है, ज्वार आत है, पेचिश है, क्षय। ये तो सब आपका विषाणु से नहीं है, जीवाणु से होने वाले रोग है। ठीक है, इसके ऑप्शन ही सभी गलत है। ठीक है, ये आपका सब ऑप्शन इसमें गलत है, सब ऑप्शन गलत है। इसमें विषाणु से कोई भी आपका रोग नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, विषाणु से कोई भी बीमारी आपका यहाँ पर नहीं है। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें तो सब आपका क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं सब। ठीक है, ये सब आपका चारों ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, ये आपका जीवाणु से होने वाले रोग हैं सब। ये आपका चारों ऑप्शन क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग है आपका, विषाणु से होने वाले रोग नहीं है। ठीक है, किससे है? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, क्लियर? तो जीवाणु से होने वाले अन्य रोग भी हैं आपका, इसमें बात करते हैं। प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग, प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, टिटनस। ठीक है, प्लेग हो गया, टिटनस हो गया, आपका काली खांसी भी आती है इसमें। ठीक है, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी। क्षय रोग आपका टीबी को कहते हैं। ठीक है, क्षय रोग जो होता है टीबी को कहते हैं क्षय रोग, टीबी हो गया। आंत जोर जो होगा आपका, आंत जोर जो होता है टाइफाइड को आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंत ज्वार को टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग आपका टीबी के नाम से भी जाना जाता है, टीबी को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। हैजा हो गया, पेचिश हो गया, प्लेग हो गया, टिटनस हो गया, काली खांसी हो गई, ये सब क्या है? जीवाणु के द्वारा, ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है, क्या होता है आपका? ये रोग होने वाला, जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। जबकि आपके यहाँ पे बात करते हैं, विषाणु की बात कर लेते हैं, विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग आपका पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, पोलियो पीलिया। ठीक है, पोलियो पीलिया नहीं, पीलिया होता है। ठीक है, ठीक, पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, डेंगू
एड्स, एड्स डेंगू, पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स आपका प्रोटोजोवा से होने वाला आप रोग की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका यहीं पे दिखा देते हैं प्रोटोजोवा से। आपका क्या हो गया, विषाणु से होने वाला रोग है, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अब जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से, आपका हैजा हो गया, पेचिस हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया। टाइफाइड को क्षय रोग से आत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है, और टीबी को क्षय रोग से भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपका जीवाणु से होने वाला रोग प्ले हो गया, टिटनस हो गया, काली खांसी। विषाणु से होने वाले रोग है आपका पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स। ठीक है, डेंगू, एड्स। अब प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर हम प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग आपका है पेचिस से निद्रा, पेचिस निद्रा, पेचिस, पेचिस निद्रा, पेचिस निद्रा। इसके अलावा आपका मलेरिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, मलेरिया, मलेरिया, पायरिया। ठीक है, मलेरिया, पायरिया। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पेचिस, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पेचिस हो गया आपका, पेचिस हो गया आपका, मलेरिया हो गया, निद्रा हो गया, पायरिया हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। इसके बाद आता है कवक या फंगी। ठीक है, कवक से होने वाला रोग, कवक से, कवक, कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाले रोग जो होते हैं आपका, ठीक है, दांत खाज। ठीक है, जो दांत खाज खुजली होती है, ठीक है, जो खुजली होती है, ये आपका कवक से होने वाला रोग है, दांत खाज। ठीक है, ठीक, एक बार ये हुआ कि खुजलाने में बहुत ही मजा आता है। ठीक है, कहीं पे ऐसी जगह खुजली होती है तो खुजलाने में बहुत ही मजा आता है। ठीक, तो आप लोग भी एहसास किए होंगे, जब खुजलाते होंगे तो ऐसी ऐसी खुजली होती है, और तो हम खुजलाते हैं तो बहुत आनंद आता है। ठीक, तो ये आपका दांत, कवक से होने वाला रोग जो आपका होता है। ठीक है, कवक से होने वाला जो रोग है, दांत है, खाज है, खुजली है। उसके बाद जो गंजापन होता है इसमें, ठीक है, गंजापन भी आपका कवक से होता है। ठीक है, दाद, 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 खाज। ठीक है, दांत खाज खुजली, दांत खाज खुजली। ठीक है, उसके बाद आपका गंजापन। ठीक है, इसके बाद गंजापन। ठीक है, उसके बाद गंजापन जो होता है आपका कवक के कारण होता है। ठीक है, गंजापन आपका कवक के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण थक्के का गठन होता है। किसका, थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। कहा कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। ये एंथ्रियोसाइड है आपका, लिम्फोसाइड है, मोनोसाइड है, थ्रोम्बोसाइड है। आंसर दीजिए तेजी से, आंसर देंगे आप लोग तेजी से। ठीक, आपका डी इज द करेक्ट है आपका, थ्रोम्बोसाइड, थ्रोम्बोसाइड जो को, ठीक है, थ्रोम्बोसाइड जो है आपका खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण थक्के, रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइड कहते हैं। इन कोशिकाओं को हम थ्रोम्बोसाइड कहते हैं। थ्रोम्बोसाइड का नाम प्लेटलेट्स भी है। थ्रोम्बोसाइड का दूसरा नाम प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइड का दूसरा नाम जो है आपका प्लेटलेट्स भी है। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है। जीवित प्राणियों में, जो जीवित प्राणी है, निषेचन के दौरान नर और मादा, नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिंब, शुक्राणु। क्या कहा जाता है। आंसर तेजी से दीजिए, आंसर तेजी से आप लोग देंगे। आपका आंसर होगा ए इज द करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, युग्मनज।
जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन, नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी, ध्यान दीजिएगा, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर आमतौर पर प्रति मिनट ... धड़कन के बीच होती है 72 और 80, 60 और 75, 90 और 20, 120, 80 और 120। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका कि आराम करने, जो आराम व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, आराम कर रहा है उसका व्यक्ति, उस व्यक्ति की बात हो रही है कि नाड़ी की दर औसत पर प्रति मिनट ... धड़कन के बीच होती है, ठीक है, धड़कन के बीच होती है कितने, 60 और 70 के बीच में होती है, 60 और 75 के बीच में होती है। जो आराम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, उसके नाड़ी की दर आमतौर पर, ठीक है, प्रति मिनट 60 और 75 की बीच होती है, 60 और 75 के बीच जो होती है उसकी धड़कन होती है, ठीक है, नाड़ी की धड़कन। बात समझ में आ गया? जो आराम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, आराम कर रहा है व्यक्ति, उसकी बात की जा रही है, तो उसकी नाड़ी की दर आमतौर पर, ठीक है, प्रति मिनट कितनी होती है कि धड़कन जो होती है 60 से 75 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से, ठीक है, 1 से ... मूत्र विसर्जित करता है, 1 से ... मूत्र विसर्जित करता है 1.2 लीटर, 1 से 1.2 लीटर। दूसरा ऑप्शन है 2.5 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.0 लीटर और डी ऑप्शन आपका 1.8 लीटर है, ठीक है। कहा कि एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में लगभग 1 से लेकर, ठीक है, मूत्र विसर्जित करता है। कितना आपका आंसर, तेजी से दीजिए आप लोग, आंसर तेजी से दीजिए, ठीक, ओके। आपका कितना होगा 1.8 लीटर, 1.8 लीटर, डी इज द करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा कि एक वयस्क इंसान जो है, ठीक है, एक वयस्क इंसान जो है आपका समान रूप से, ठीक है, 24 घंटे में लगभग आपका 1.5 की बात करते हैं इसमें, ठीक है, 1.5 होता है, ठीक है, 1 से लेकर 1.8 लीटर, 1 से लेकर 1.8 लीटर क्या करता है, मूत्र विसर्जित करता है, ठीक है, मूत्र विसर्जित करता है। बात समझ आएगा? जो मानव मूत्र है, ठीक है, मानव मूत्र में, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक, मानव मूत्र, एक वयस्क की यहाँ पर बात की गई है, वयस्क इंसान की बात की गई है, ठीक है, सामान्य रूप से 24 घंटा में जो है आपका वयस्क जो, ठीक है, 24 आवर्स में, ठीक है, कितना आपका मूत्र विसर्जित करता है 1.5 से लेकर, ठीक है, 1.8 लीटर तक आपका मूत्र विसर्जित करता है, ठीक है। और उसके मूत्र में जो आपका पाए जाते हैं कुछ, ठीक है, आपका 95 पॉइंट, ठीक है, इसमें इसके मूत्र में 95% जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है मूत्र में? 95% क्या होता है, जल पाया जाता है, जल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका 2.2%, ठीक है, इसके अलावा 2% जो आपका लवण होता है, ठीक है, 2% इसके अलावा लवण होता है आपका, 2.5 जो होता है यूरिया होता है, ठीक है, 2.5 की बात करें क्या होता है, यूरिया होती है, यूरिया, ठीक है, आपका 95% जल होता है और 2% आपका लवण होता है, 2.5 आपका यूरिया होती है। इसके अलावा आपका यूरिक अम्ल जो होता है आपका, ठीक है, यूरिक अम्ल जो होता है 0.3% होता है, यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल क्या होता है, कितना आपका यूरिक अम्ल 0.3% होता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त और भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी पाए जाते हैं लवण, ठीक, ये आपका मनुष्य के जो मानव मूत्र है उसमें पाए जाने वाले, ठीक है, पदार्थ लवण है, ठीक है, क्या पाया जाता है 95% जल पाया जाता है, 2% लवण पाया जाता है, 2.5 यूरिया पाया जाती है और 0.3% जो आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है। और एक समान वयस्क जो होता है आपका,
ठीक है 24 घंटे में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक मूत्र का विसर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करा कि क्वेश्चन है आपका 1943 में विटामिन के आविष्कारक के लिए 1943 में विटामिन के आविष्कारक के लिए डॉट डॉट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए विटामिन के आविष्कार के लिए डॉट डॉट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन है आपका ईसी केंडल, बी ऑप्शन डोइजी एंड डैम, कार्ल लीनियस और स्टैनफोर्ड म्यूर है। ठीक है तेजी से आंसर दीजिए आप लोग, तेजी से आंसर देंगे आप लोग। आपका आंसर तेजी से आना चाहिए। ठीक है करा कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका। ठीक है किसको दिया गया था? डोइज एंड डैम को, ठीक है डोइज एंड डैम को ठीक है डोइज एंड डैम को क्या दिया गया था आपका? विटामिन के ठीक है आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? डोइज एंड डैम ने ठीक है 1943 में विटामिन के का आविष्कार किया, जिनको इसके उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? डोइज एंड डैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मध्य स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? ठीक है आपको बताए थे आपके बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है विषाणु, उसके बाद आपका फंगस, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग अभी बताए थे जस्ट। ठीक है अभी जस्ट आप लोग को बताए थे। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? खसरा है, पोलियो, हेपेटाइटिस बी है, आर्त्रज्वर को आपको बताए थे, टाइफाइड भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न कौन सा होता है आपका? आंतज्वार। ठीक है कौन सा होता है? आंतज्वार को क्या किस नाम से भी जाना जाता है? टाइफाइड के नाम से। जो टाइफाइड है ठीक है टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है, आंतज्वार को टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जो आपका बैक्टीरिया से होने वाला क्या है? एक रोग है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। ठीक है इस रोग से ठीक है मानव का शरीर जो होता है आपका, मानव के शरीर में तेज बुखार होता है, सर क्या होता है? दर्द करता है, सर तेजी से दर्द करता है। इस रोग में ठीक है मानव जो होता है आपका, बीमार व्यक्ति को तेज बुखार होता है और सर दर्द करता है, सर दर्द ये लक्षण है। ठीक है सर दर्द करेगा, तेज बुखार होगा। ठीक है क्लियर? यह बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है आपका? आंतज्वार है। ठीक है आंतज्वार जिसे टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड में आपका तेज बुखार होता है और सर तेजी से दर्द करता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डॉट में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डॉट में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस ऑप्शन बी, कार्निया ऑप्शन सी, फेस ऑप्शन डी, लेंस। तेजी से आंसर दीजिए, तेजी से आप लोग आंसर देंगे, ठीक है मनुष्य की आंख का रंग आंख के डॉट में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। कौन? आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ठीक है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? निम्न में से किस खनिज को पीला केक के नाम से भी जाना जाता है? प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, एल्युमिनियम है। तेजी से आंसर दीजिए आप लोग, तेजी से आंसर देंगे। किस खनिज को पीला केक, ठीक है, पीला केक भी कहा जाता है? किस खनिज को पीला केक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट है, यूरेनियम। यूरेनियम को, ठीक है, यूरेनियम जो होता है, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम को, ठीक है, पीला केक के नाम से भी जाना जाता है, पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पर आपका आंसर दीजिए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। तेजी से आंसर देंगे आप लोग, तेजी से आंसर आप लोग देंगे। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद लुईस पास्चर आते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, लुईस पास्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। लुईस पास्चर ने रेबीज टीका, रेबीज टीका की खोज की थी। रेबीज, रेबीज टीका की खोज, रेबीज टीका की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज टीका की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। अलेक्जेंडर ग्राहम, अलेक्जेंडर ग्राहम ने, ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है, टेलीफोन का खोज की थी। टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया था या टेलीफोन का खोज की थी, ठीक है। आर्किमिडीज, आर्किमिडीज साहब जो थे, ठीक है, उत्प्लावन बल का आविष्कार किया था या खोज की थी। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल का खोज किया था, ठीक है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुईस पास्चर साहब जो है रेबीज की टीका, रेबीज का जो टीका था उसकी खोज की थी, ठीक है, आविष्कार दिया था। जबकि अलेक्जेंडर ग्राहम जो आपका टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किया था, और आर्किमिडीज साहब जो है उत्प्लावन बल का खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। आपका ऑप्शन है यूरेथरा है, यूरेथरा है, यूरेटर है, ब्लेंडर है, रेनल पेल्विस है, रेनल पेल्विस है। तेजी से आंसर दीजिए। कहा कि उस वाहिनी का चयन करना है, हमें उस वाहिनी का चयन करना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर बाहर ले जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। यूरेथरा जो है आपका, यूरेथरा है, ठीक है, यूरेथरा से मूत्राशय, यूरेथ्रा जो है मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, ठीक है। ये आपका वाहिनी है, करा कि उस वाहिनी का चयन करना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। वो कौन सा वाहिनी है? यूरेथ्रा है। कौन सा है? यूरेथ्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है।
मनुष्यों में पित्त का उत्पादन, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, अग्नाशय, जिगर, पित्ताशय। तेजी से आंसर दीजिए। आपका आंसर आपका आना स्टार्ट हो गया है, तेजी से आंसर आ रहा है। आप करेक्ट आंसर आ रहा है, कौन सा होगा? सी आपका करेक्ट आंसर है, जिगर। मनुष्य में पित्त का उत्पादन, मनुष्य में जो पित्त का उत्पादन होता है जिगर में होता है। कहां पर होता है? जिगर में होता है। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जिगर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद, फफूंद या फंगस के कारण होता है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फंगस या फफूंद के द्वारा होता है? टुंडिका शोथ, टांसिल, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दाद। आपको बताए थे कि जो फफूंद है, ठीक है, फंगस है, उससे होने वाले रोग, फफूंद, फंगस, कवक, ठीक है, इसको कवक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कवक, ठीक है, कवक, ठीक है। इसे कौन सा रोग होता है आपको बताए थे अभी जस्ट, कई क्वेश्चन आ गए इस पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा हम कि ठीक है, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, आपका इसके बाद आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपको बता दिए। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, तो इससे कौन से रोग होते हैं कवक से? ठीक है, दांत, खाज, खुजली, दांत, खाज, खुजली। ठीक है, इसके अलावा आपका जो गंजापन है, उसके अलावा हाथी पांव, हाथी पांव, ठीक है, हाथी पांव, दांत, खाज, खुजली, दांत, खाज, खुजली, इससे कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग जो है दाद है, दाद, खाज, खुजली है, खुजली, ठीक है, और उसके बाद गंजापन, गंजापन, उसके बाद आपका हाथी पांव, हाथी पांव, ठीक है, हाथी पांव। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन पैंथोथेनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड, बायोटीन, स्कारबिक एसिड, फॉलिक एसिड। तेजी से आंसर दीजिए। ठीक है, तेजी से आंसर दीजिए। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। ठीक है, बी फॉर बायोटीन, ठीक है, बी फॉर B12, B7 विटामिन है, विटामिन B12, विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो क्या है? बायोटीन है। ठीक है, क्या है? बायोटीन है। क्लियर? बात समझ में आ गया? विटामिन B5 यहाँ पर बात करते हैं। विटामिन B5 जो है आपका क्या है? पैंटोथेनिक एसिड है, पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है। जबकि आपका विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी की बात करें, ठीक है, विटामिन सी जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य स्क्रीन पर है। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्मा कहते हैं, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कौन नहीं होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है, ठीक है, पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है।
कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, वो कौन सा है, कोशिका भित्ति जो होती है पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, निम्न में से किस जाति या स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, मुर्गी है, बिल्ली है, मेढक है, सांप है, मुर्गी है, बिल्ली है, मेढक है, सांप है। तेजी से आंसर दीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, वो आप कौन सा है, आपका जाति है, स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज है, मेढक। मेढक में, ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ये आपका स्पीसीज जो मेढक है, ठीक है, उसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक जो होता है आपका उभयचर होता है, मेढक जो है उभयचर वर्ग का जंतु है, ठीक है। ये मेढक जो आपका है उभयचर वर्ग का जंतु है, ठीक है, उभयचर वर्ग का जंतु है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है तापमान के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका जमीन और, ठीक है, उभयचर का मतलब क्या होता है, जल और जमीन, ठीक है, जल और जमीन पर दोनों पर पाए रहना के लिए आपका अनुकूल है, ठीक है, ये अनुकूल है। मतलब कि उभयचर का तात्पर्य है कि जमीन पर भी रहेगा आपका, स्थल पर भी रहेगा आपका, जल पर भी, जल में भी रहने वाला प्राणी, ठीक है। और उसके बाद भी कहते हैं कि जो आपका ये शीत, ठीक है, शीत रक्त प्राणी है, ये क्या है, शीत रक्त प्राणी है। मेढक जो क्या है, शीत रक्त प्राणी है, ठीक है, अर्थात इसके कह सकते हैं कि जो इसका शरीर है, मेढक का शरीर जो है तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है, घटता बढ़ता है, ठीक है, क्या करता है, घटता बढ़ता है। ये शीत रक्त प्राणी है, क्या है, शीत रक्त प्राणी। मेढक जो है आपका शीत रक्त प्राणी है, शीत रक्त प्राणी। मेढक जो क्या है, शीत रक्त प्राणी है, ठीक है, ये एक उभयचर प्राणी है। इसका तापमान जो होता है, ठीक है, इसका तापमान जो होता है आपका, जो मेढक का तापमान जो होता है, मेढक के शरीर का जो तापमान है, ठीक है, वो आपका वातावरण के अनुसार, ठीक है, वातावरण के अनुसार क्या होता है, घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता है, ठीक है। इसका जो तापमान, शरीर का तापमान है, ठीक है, वातावरण के अनुसार क्या करता है, घटता बढ़ता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। एक बार पुनः क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं कि आपका निम्नलिखित में से किस जाति या स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, आपका मेढक। मेढक जो आपका उभयचर वर्ग का जंतु है, मेढक जो है आपका उभयचर वर्ग का जंतु है आपका, ठीक है। उभयचर मतलब कि आपका ये आपका पानी और जमीन दोनों पे रहता है, ठीक है, पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। ये आपका इसका जो इसके शरीर का जो तापमान है, मेढक के शरीर का जो तापमान है वातावरण के अनुसार क्या होता है, घटता है और बढ़ता है, ठीक है। और ये आपका क्या, शीत रक्त प्राणी है, ठीक, शीत रक्त प्राणी है, क्या है, शीत रक्त प्राणी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, अस्थिसूत्रता से प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस या कह सकते हैं अस्थिसूत्रता से प्रभावित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर, कौन सा होगा, तेजी से आंसर दीजिए। तेजी से आंसर आप लोग देंगे कि कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। कौन सा आपका होगा, हड्डी जो होता है, ठीक है, मानव शरीर का जो हड्डी है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है, प्रभावित होता है, या कह सकते हैं अस्थिसूत्रता, अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका उसी में छिपे होते हैं उसका आंसर, ठीक है। कुछ ऐसे आंसर होते हैं, क्वेश्चन का आंसर होता है जो क्वेश्चन में ही छिपा रहता है, ठीक है। जैसे मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थिसूत्रता से प्रभावित होता है, और कौन सा है, हड्डी, ठीक है, हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है,
मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40 है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा आपका, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आपका बनेगा, ठीक है। करा कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 40 है, 43 है, 46 है, 48 है। तेजी से आंसर देंगे, ठीक है। 30 सेकेंड का आप लोग को समय दिया गया है, 30 सेकेंड में आपको आंसर देना है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है कितना? 46। क्या है? 46 है, ठीक है। इसके बारे में और बेसिक सी जानकारी लेते हैं, इसके बारे में और बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। जो मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है आपका, ठीक है ना, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। कितने? 23 जोड़े होते हैं, जोड़े होते हैं, दैट मीन्स कितना? 46 कर सकते हैं, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं, किसे? गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम्स का नाम गुणसूत्र भी कहते हैं, गुणसूत्र। जो गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, या 46 कह सकते हैं, ठीक है, 46 कहते हैं। जो 22 जोड़े होते हैं, ठीक है, 22 जोड़े जो होते हैं आपका, ठीक है, 22 जोड़े जो होते हैं आपका समान होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं? समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 जोड़े जो क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम, ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 जोड़े, जो 23 जोड़ों में से 22 जोड़े क्या होते हैं? समान होते हैं। नर और मादा, पुरुष और महिला में क्या होते हैं? 22 जोड़े क्या होते हैं? समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा जो होता है, जबकि 23वां जोड़ा जो होता है आपका, 23वां जोड़ा होता है, क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है आपका, क्या होती है? समान नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 23वां जोड़ा क्या होता है? असमान होता है। 23वां जोड़ा जो होता है असमान होता है, जिसे हेट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स, हेट्रोसोम्स कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? 23वां जोड़ा क्या होता है? असमान होता है, समान नहीं होता है, जिसे क्या कहते हैं? आपका हेट्रोसोम्स कहते हैं। और 22 जोड़े क्या होते हैं? समान होता है आपका। जो 22 जोड़े होते हैं गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र होते हैं, समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि आपका 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा क्या होता है? असमान होता है, समान नहीं होता है, जिसे क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आता है? ये जो 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, 23वां जोड़ा को लिंग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लिंग सूत्र कहते हैं। और जिसमें आपका, ठीक है, पुरुषों में एक्स वाई होता है, और महिलाओं में, नर में, पुरुषों में एक्स वाई होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है, ठीक है। और महिला में जो आपका है, ठीक है, महिला की बात करते हैं, नर की बात करते हैं, ठीक है, स्त्री की बात करते हैं, स्त्री की बात करते हैं, स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, ठीक है, एक्स एक्स होता है। बात समझेगा? ये आपका इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पुनः हम रिवाइज कर दे रहे हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं कि आपका मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिसमें अर्थात 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम को गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें 23 जोड़े होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें 22 जोड़े जो होते हैं, 22 गुणसूत्र जो होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं, समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। और 23वां गुणसूत्र जो होता है, 23वां गुणसूत्र जो होते हैं, जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसोम्स के नाम से जानते हैं, हेट्रोसोम्स के नाम जानते हैं। जो आपका 23वां गुणसूत्र होता है, वो पुरुषों में आपका एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, और स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? ठीक है, इसमें इनमें से अधिकतम ऊर्जा की बात कर रहा है, किसमें होती है? प्रोटीन में होती है, वसा में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है, आपका विटामिन में होती है। तेजी से आंसर दीजिए, तेजी से आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है, तेजी से आंसर आप लोग दीजिए। करा कि इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? प्रोटीन में होती है, वसा में होती है, क्या कार्बोहाइड्रेट में होती है, क्या विटामिन में होती है, ठीक है, वसा में, ठीक है, वसा आपका करेक्ट आंसर होगा। वसा में इन सब में से अधिक ऊर्जा होती है, वसा में इन सब में से अधिक ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है आपका? 9 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ठीक है, 9 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ठीक है। वसा में कितना ऊर्जा होती है? 9 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ठीक है। जबकि आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4, ठीक है, 4 किलो
या कैलोरी 4 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, दोनों में, ठीक है, दोनों में बात करते हैं, ठीक है, दोनों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है, एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं साइंस को लेकर, ठीक। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, ऑप्शन आपका स्कर्विक है, रिकेटस है, चेचक है, रात्रि अंधता। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्विक। क्या उनसे होती है? स्कर्विक, ठीक है। अब इसके बारे में बता दिए हैं विटामिन, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग आपका कौन है? स्कर्विक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक है, ठीक है। विटामिन सी का स्कर्विक अम्ल, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल है। इसके कमी से होने वाला स्कर्विक रोग है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्विक रोग है। इसका जो स्रोत है विटामिन सी का स्रोत जो है सिट्रस फल, क्या है? सिट्रस फल। सिट्रस फल मतलब खट्टे फल, सिट्रस फल मतलब खट्टे फल जो है आपका इसके स्रोत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एआईडीएस का विस्तृत रूप चुनिए। एआईडी का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। एआईडीएस का विस्तृत रूप चुनिए। एआईडीएस का विस्तृत रूप चुनना है आपका। ऑप्शन ए क्या है? एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट है, दूसरा ऑप्शन एंटी इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, इनमें से कोई नहीं। तेजी से आंसर दीजिए, तेजी से आंसर आप लोग देंगे। एआईडीएस का विस्तृत रूप, एआईडीएस का विस्तृत रूप हमें चुनना है। तो कौन सा विस्तृत रूप का मतलब फुल फॉर्म इसका, ठीक है। एआईडीएस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका इसका विस्तृत रूप है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपका विषाणु जनित रोग है, ये आपका क्या है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। ये आपका एआईडीएस क्या है? विषाणु जनित रोग है, ठीक है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका एचआईवी वायरस से होता है, ठीक है। ये जो रोग होता है आपका एचआईवी वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये जो आपका रोग है, ठीक है, एचआईवी वायरस के कारण है। ये आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। ये आपका किसके कारण होता है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका लैंगिक संपर्क के द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है, ठीक है। रक्त के द्वारा होता है, जैसे एक दूसरे का रक्त को जब दिया जाता है तो इसके द्वारा होता है आपका। संक्रमित सुई से जो होता है, संक्रमित माता पिता से जो भ्रूण होता है, ठीक है, माता पिता के जो भ्रूण से संक्रमित माता पिता जो रहेंगे, ठीक है, उनके कारण जो बच्चे होंगे उनको एड्स होता है, ठीक है। क्लियर? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पर है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग, ठीक है। विटामिन बी के कमी से कौन कौन सा रोग होता है या कौन रोग होता है? सूखा रोग है, रतौंधी है, बेरी बेरी है, टीबी। विटामिन बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे सिक्रेट्स रोग कहते हैं, ठीक है। सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग होता है, सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जो बच्चों में जिसे रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अभी इस वक्त का क्वेश्चन आया था, रिकेट्स, ठीक है।
उसके बाद आता है टीबी। क्या है? टीबी आपका जीवाणु जनित रोग है। टीबी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग, कौन सा रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? कौन सा रक्त वर्ग, हर वर्ग, ठीक ध्यान दीजिएगा, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? विटामिन आपका बी है, समूह है आपका, ठीक है, ओ समूह है, ए समूह, ए बी समूह, ठीक है, ये आपका ऑप्शन। ठीक, तो कौन सा मतलब कि समूह का, ठीक है, वर्ग, समूह वर्ग का रहेगा जो हर वक्त मनुष्य को दिया जा सकता है। ठीक है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ओ वर्ग जो होगा आपका, ठीक है, ओ वर्ग का मनुष्य जो होगा आपका, जिस व्यक्ति का ओ वर्ग रक्त होगा, ठीक है, वो हर व्यक्ति को डोनेट कर सकता है, वो हर व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे हम इंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रक्त आरबीसी की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, आरबीसी की बात की जा रही है। ठीक है, लाल रक्त कण शरीर के किस अंग में बनता? अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा, तिल्ली, किसमें बनता है आपका? अस्थि मज्जा में। ठीक है, किसमें बनता है आपका? लाल रक्त कण जो है आपका मनुष्य के शरीर में, ठीक है, अस्थि मज्जा में बनता है। मनुष्य के जो अंग होता है अस्थि मज्जा, उसमें बनता है क्या? लाल रक्त, आरबीसी जो आपका है, ठीक है, आरबीसी, ठीक, आरबीसी जो आपका किसमें बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। मनुष्य के जो एक अंग होता है अस्थि मज्जा, उसमें लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य, हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, गुर्दा। ठीक है, किसमें होता है आपका? यकृत में। ठीक है, किसमें होता है आपका? यकृत। हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? यकृत में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? यकृत में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में पैदा होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, फल, केचुआ, एल्यूमिनियम। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि डिकम्पोजर, ठीक है, जो सड़ा गल कर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी तो गल जाती है, फल भी, केचुआ भी मरकर गल जाएगा, ठीक है, खाद बन जाएगा। ठीक, एल्यूमिनियम नहीं है। क्या है? एल्यूमिनियम नहीं है। कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपका आज साइंस की मैराथन समझिए या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपको मध्य प्रोवाइड कराया गया था यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, आप लोग विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आप लोग का सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, बस नए क्वेश्चन न पढ़िए, नए चीजें न पढ़िए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। नए टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक, अच्छे कंटेंट मिले हो, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।